मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था। मैं संतोष जी से कहूंगा, एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख ले ऑर्डर। गिरिराज सिंह जी के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, जहर उगलने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं कर रहे, उन्हें तो मौका चाहिए। यूपी में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर योगी सरकार का आदेश सुर्खियों में है। योगी सरकार के इस आदेश को लेकर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल योगी सरकार पर हमले बोल रहे हैं। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर योगी सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक कांवड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों और ठेले वालों को अपनी दुकान पर अपनी नेम प्लेट लगानी होगी। योगी सरकार के इस आदेश के बाद से ही विपक्षी दल तीखे हमले बोल रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से भी इस मुद्दे पर विपक्षी दलों को जोरदार जवाब दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से जब इसे लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। राज्य सरकार कोई भी निकालता है विज्ञप्ति या कानून बनाता है तात्कालिक किसी चीज को, तो सभी को मानना चाहिए। आपको लगता है जरूरत पड़े तो ऐसा होना चाहिए? अब ये समीक्षा का विषय होगा। अगर समीक्षा होगी तो राज्य सरकार जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग देश को तोड़ रहे हैं, बांट रहे हैं, इस तरह के ऑर्डर लाते हैं। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह किस पार्टी के प्रधानमंत्री थे, उनके आदेश क्या था। मैं संतोष जी से कहूंगा, एक जर्नलिस्ट का ये ट्वीट है और उन दिनों का निकाल करके देख ले ऑर्डर, ये ऑर्डर देख ले। उन्होंने भी लिखा है कि डिस्प्ले करना चाहिए। ये ऑर्डर है मनमोहन सिंह जी की सरकार, ये देखिए, जिसमें स्पष्ट है। यही तो मैं कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी जरा मनमोहन सिंह के इस रिपोर्ट को देख लीजिए। डेट भी बता दूंगा, अगर आपको डेट भुला गए हैं तो डेट भी बता। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है तो हिंदू क्यों नहीं बन जाते। वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से भी गिरिराज सिंह को जवाब दिया गया है। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने गिरिराज सिंह के बयान को लेकर उन पर तीखा हमला बोला है। और मैं गिरिराज जी से एक बात कहूंगा, मुझे बिहार के अंदर 5 नाम बता दें जो मुसलमानों ने अपनी दुकानों के हिंदू नाम रखे, वरना देश से माफी मांगे। अगर वो ये कहते हैं उत्तर प्रदेश या बिहार के अंदर, वो मुझे सिर्फ 5 गिरिराज सिंह जी के मुंह से अल्फाज नहीं निकलते, जहर उगलने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं कर रहे, उन्हें तो मौका चाहिए इस तरीके की जहर से भरी हुई गुफ्तगू करने का। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इन्हें एहसास नहीं होता। क्या आप भारत देश को नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं? क्या यही आपका देशभक्ति है? बता दें कि योगी सरकार के इस आदेश के बाद से ही राजनीतिक तलवारें भले ही खिंच गई हों, लेकिन कांवड़ यात्री योगी सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्या नाम है बोले आपका? हर्षित पाराशर। कहाँ से आ रहे हैं आप? अलवर राजस्थान। तो कितने दिन का ये सफर होता है आपका? ये हमारा 17 दिन का सफर है और झूला कावड़ हम साथ में लेके आए। मेरे साथ मेरा एक भोला भी है। और मुजफ्फरनगर में आप पहुँचे हैं, भगवान शिव की भक्ति अभी आप परिक्रमा भी यहाँ पर कर रहे हैं, तो बिल्कुल। यहाँ पर एक आदेश भी आया है दुकानों पर नाम लिखने का, क्या कहेंगे उसको लेकर? भोले, पहले ये चीजें होती थी कि हम कहीं भी भोजन कर लेते थे, भोला बड़ा भोला होता है, सब पे विश्वास करता है। अब जाके योगी जी का जो ये फैसला है, इससे लोगों को सर्टिफिकेशन मिल रहा है कि हाँ ये दुकान उसकी है, ये इसकी। अब इसमें भोले की मर्जी है, वो किसकी दुकान पे जाके खाएगा, किसकी पे नहीं खाएगा। बट ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सब लोगों का परिचय और चरित्र सामने रहे कि दुकान पे नाम लिखा है, तो भोलों के लिए पहचानने में आसानी रहेगी। हालांकि कुछ लोग इस पर राजनीति करके कह रहे हैं कि आदेश ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे गलत मैसेज नहीं,
अगर अपना नाम बताने से समाज में गलत मैसेज जा रहा है तो फिर नाम गलत है आपका, मैं तो ये मानता हूँ। अगर नाम सही है, मैं कहता हूँ मैं हर्षित पाराशर हूँ, मैं तो मेरी दुकान के बाहर बड़ा बड़ा लिखूंगा, बढ़िया पकवान बेचूंगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत है तो फिर नाम बदलो, मेरी तरह पंडित जी लगाओ नाम के आगे, बढ़िया दुकान चलेगी। बोलो हर हर महादेव। बोले अभी समय की अभाव है और हमें अलवर निकलना है तो हम चलते हैं। ठीक है, जय बोलिए। बता दें कि कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार ने कई तैयारियां की हैं, जिसकी कांवड़िये भी जमकर तारीफ कर रहे हैं। वहीं मुजफ्फरनगर के एसएसपी अभिषेक सिंह ने भी इसे लेकर जानकारी दी। कांवड़ की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ बहुत तेजी से की जा रही हैं और इसके संबंध में मैं ये अवगत कराना चाहूंगा कि क्योंकि कांवड़ केवल हमारे जनपद या केवल हमारे प्रदेश में नहीं अपितु ये एक राष्ट्रीय त्योहार की तरह मनाया जाता है, तो इसमें अंतर्राज्यीय समन्वय बैठकें हो चुकी हैं, इसमें अंतर जनपदीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं और अंतर विभागीय समन्वय बैठकें भी हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें हर विभाग का रोल होता है। इसमें जो मुजफ्फरनगर से संबंधित कावड़ है वो हरिद्वार से जब जल उठता है तो उसके बाद लगभग 85% कावड़िये जनपद मुजफ्फरनगर से ही होकर गुजरते हैं। इसमें दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कावड़िये मुख्यतः रहते हैं। इस संबंध में जहां पर हमारा एंट्री पॉइंट है वो भूराहेड़ी चेक पोस्ट, वहां पर उत्तराखंड पुलिस के साथ हम लोग एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम सेटअप करेंगे, जिससे वहां की भी फीड हमारे पास आती रहेगी और यहां की भी फीड उनके पास जाती रहेगी, जिससे किसी प्रकार का भी अंतर्राज्यीय समन्वय में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा जो हमारे यहाँ कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे रामपुर तिराहा है या शिव चौक है, तो शिव चौक पर हमारे यहाँ मेन पॉइंट रहता है जहां से कावड़िये उसका एक पवित्र स्थान मानते हुए उसकी परिक्रमा करते हैं और फिर काफी सारे कावड़िये डाइवर्ट होके शामली से हरियाणा की तरफ जाते हैं। वहां पर भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है जिससे क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा क्योंकि ये इतना बड़ा मूवमेंट रहता है तो इसमें हमने बाहर से भी फोर्स की डिमांड की है। इसमें हमको एक कंपनी आरएएफ और 6 कंपनी पीएसी मिली है। इसके अलावा हमको बाहर से भी गस्टेड रैंक ऑफिसर्स के अलावा कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ऑक्सिलरी फोर्स का भी कंपोनेंट मिला हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पूरे कांवड़ रूट को कई सुपर जोन्स, सेक्टर, सब सेक्टर लेवल पे डिवाइड किया गया है। इसमें हमारे पास इस समय 5 सुपर जोन हैं, जिसमें एसपी लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे और सुपर जोन 9 हैं जिसमें डिप्टी एसपी लेवल के ऑफिसर्स रहेंगे। और इसके बाद हमारे पास कुल जोन 18 हैं और इसके अलावा हमने जो हमारी पीआरवी मोबाइल्स हैं उनके लिए 53 पीआरवी के जोन्स अलग बनाए हैं और हमारी नई जो पीआरवी गाड़ियां आई हैं उसमें वो कैमरे से लैस हैं और उसमें कुछ कैमरे लाइव फीड भी दे सकते हैं। व्यवस्था इस प्रकार की है कि यदि कहीं कोई दुर्घटना होती है तो जल्द से जल्द हम उस पर रिस्पॉन्ड करें और हमारे जो कावड़ियां हैं यदि कोई उनको प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत अटेंड किया जाए। एक व्यवस्था ये भी की गई है कि जितने भी मेडिकल कैंप्स हमारे मेडिकल विभाग द्वारा लगाए गए हैं उनकी भी सारी डिटेल्स हमारे पुलिस पर जरूर रहेंगी। मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी प्रकार की भी चिकित्सीय जरूरत रहती है तो उसको हम तत्काल पूरा कर सकें। दरअसल कांवड़ यात्रियों के लिए पुलिस की ओर से भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं योगी सरकार की ओर से नेम प्लेट लगाने के आदेश का असर भी दिखने लगा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।